नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत समयाल। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर धारा 370 और 35 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या बदला। अक्सर ये चर्चा की जाती है, जो विरोधी पक्ष हैं, कांग्रेस के कुछ लोग हैं और दूसरी जो रीजनल पार्टीज़ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इनके नेता अक्सर ये कहते हैं कि देखिए धारा 370 और 35 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या बदला है, क्या हालात बदले हैं। यदि इन लोगों की बात सुने तो बड़ी हंसी भी आती है मन में कि आखिर ये लोग किस दुनिया में जी रहे हैं। आपको याद होगा महबूबा मुफ्ती का वो स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि धारा 370 को हटाया गया तो कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला भी नहीं रहेगा। कांग्रेस के नेता जिन्होंने अब अपनी अलग पार्टी बनाई है, गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने एक स्टेटमेंट का दिया था कि धारा 370 को यदि हटाया गया तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, यदि आपको याद होगा, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी एक जन्म क्या 6 जन्म भी ले लें तो वो कश्मीर में धारा 370 और 35 को हटा नहीं सकते। तो ये सारी कुछ ऐसी बातें थी जो गाहे बगाहे ये नेता, अब समझ में हमें भी ये नहीं आता कि ये भारत में रहते हैं या इन नेताओं को किसी विदेश की धरती पसंद है या इनका कहीं किसी विदेशी एजेंसी से कोई संपर्क है, कि देश का गुणगान करने की बजाय ये ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं कि जिससे देश को एक नई दिशा की ओर ले जाने की बजाय ये चाहते हैं कि देश में हत्या, हिंसा, बलात्कार और एक प्रकार की ऐसी लॉ एंडनेस की सिचुएशन बनी रहे। तो ये सारी बातें थी। तो आज हमने सोचा क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें अपने दर्शकों के से बात की जाए कि और उन्हें ये बताया जाए कि विद फैक्ट्स एंड फिगर कि आखिर धारा 370 और 35 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या बदला, क्या वो हालात हुए जब धारा 370 और 35 को हटाया गया, उसके बाद कैसे वो हालात थे और किन परिस्थितियों से गुजरते गुजरते जम्मू कश्मीर अब 2024 में प्रवेश कर चुका है। तो साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा, जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 और आर्टिकल 350A को रिमूव किया गया, सदन के दोनों सदनों से बिल्कुल एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था के तहत इन दोनों आर्टिकल्स को जम्मू कश्मीर से हटाया गया। और धारा 370 और 35 यदि आप देखें तो ये दो ऐसे मैं कहूँगा कि ऐसे नासुर थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर में एक ऐसी हिंसा को जन्म दिया, जम्मू कश्मीर में एक ऐसी शासन व्यवस्था दी जो शासन व्यवस्था महज कुछ परिवारों में सीमित रह गई। ये 3 परिवार थे, मुख्यतः नेशनल कॉन्फ्रेंस, फिर मुफ्ती मोहम्मद सईद जो कांग्रेस का ही प्रोडक्ट थे, बाद में कांग्रेस से अलग हुए, उन्होंने अपनी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई। फिर एक जो तीसरा परिवार जिसे आप कांग्रेस कह सकते हैं, नेहरू गांधी परिवार, जिन्होंने अपने जो प्लेयर्स थे, अपने प्लेयर्स के माध्यम से उन्होंने जम्मू कश्मीर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शासन किया। लेकिन इन सबके शासन में कौन बिस्ता रहा? इन सब के शासन में जम्मू कश्मीर में पिसती रही वहाँ की देशभक्त जनता, जम्मू कश्मीर में पिसता रहा एक आम आदमी, जम्मू कश्मीर में पिसता रहा एक मजदूर, जम्मू कश्मीर में पिसते रहे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, और जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा पिसे तो कश्मीरी पंडित, जिन्हें 1990 के दशक में कश्मीर से माइग्रेट होकर आना पड़ा। उनकी बहू बेटियों के साथ जो दुर्दशा, जो व्यवहार किया गया, वो सारी दुनिया ने देखा। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा विवेक अग्निहोत्री को कि जिन्होंने एक इस सारी व्यवस्था को दर्शाते हुए एक मूवी बनाई थी, कश्मीर फाइल्स, जिसने पूरे देश विदेश में जम्मू कश्मीर को लेके एक अलग नैरेटिव सेट किया, जिसने दिखाया बड़े मार्मिक तरीके से, जिसमें बताया गया कि उस 90 के दशक में क्या हुआ, किस प्रकार के हालात बने, कैसे जम्मू कश्मीर 1947 से चलते चलते यहाँ तक आ गया। बहरहाल ये सारी चीज़ें थी। क्रिटिसाइज़ करने वालों में जो सो कॉल्ड सेकुलर लोग हैं इस देश के, उन्होंने विवेक अग्निहोत्री को बड़ा ज़्यादा ट्रोल भी किया, बड़े ज़्यादा मीम्स उनके ऊपर बने गए, बड़ा ज़्यादा नेगेटिव उनके बारे में बोला गया। लेकिन उस व्यक्ति ने अपना कर्तव्य निभाया और वो व्यक्ति आगे बढ़ता रहा। तो आज मैं कुछ ऐसे बिंदु, जो हमारे दर्शक हैं, मैं बिना ग्राफिक्स में, मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं आपसे बात कम्युनिकेट करते हुए आपको चीज़ों को बताऊं
बड़े ज़्यादा विजुअल्स ग्राफिक्स मैं इसलिए अपने वीडियो में डालता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा एक प्रयास है कि आप बात को सुने समझें, और जो एक आई कांटेक्ट में बात को समझा जाता है उसकी एक अलग ही महत्व होता है, और वो आपके जहन में काफ़ी लंबे देर तक टिका रहता है। तो साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में जब आर्टिकल 370 को हटाया गया तो सबसे जो बड़ी चीज़ जम्मू कश्मीर को मिली वो थी वन नेशन, वन कॉन्स्टिट्यूशन और वन फ्लैग, एक राष्ट्र, एक संविधान और एक झंडा। इससे पहले की हकीकत क्या है, जो लोग जम्मू कश्मीर को वस्तुतः अच्छे से नहीं जानते होंगे, विश्व के अलग अलग कोनों में जम्मू कश्मीर में हमेशा 2 झंडे रहते थे। यदि कोई मंत्री भी हो तो उसकी गाड़ी के आगे 2 झंडे लगते थे, का देश का झंडा और एक जम्मू कश्मीर का फ्लैग रहता था। सबसे पहले आर्टिकल 370 और 35 एक रिमूव होने के बाद उस फ्लैग को रिमूव किया गया, एक संविधान जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट हुआ और एक झंडा जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट हुआ। और उससे भी सबसे बड़ी बात यह थी कि 890 ऐसे सेंट्रल लॉज थे जिन्हें जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट किया गया। पहले ये कानून जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट नहीं थे, ये ऐसे केंद्र के कानून थे जिन्हें जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया जाता था। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात ये थी कि 205 ऐसे स्टेट के कानून थे जिन्हें हटाया गया। ऐसे कानून थे जो जम्मू कश्मीर के अपने कानून थे, और वो कोई ऐसे कानून थे जिनमें जो केंद्र के कानून थे वो भी कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे। और 130 ऐसे लॉज थे जिन्हें मॉडिफाई करके, जिनमें कुछ संशोधन किया और उन्हें जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट किया। अब देखिए, आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी जम्मू कश्मीर में ऐसी चीज़ें थी कि आप सोच भी नहीं सकते। आप सोच भी नहीं सकते कि जम्मू कश्मीर किन परिस्थितियों से गुजरा होगा, कैसे वहाँ पे शासन व्यवस्था रही होगी। और ये जो शासन व्यवस्था थी महज अब्दुल्ला, मुफ्तीज़ और गांधीज़, इन खानदानों के बीच सिमटी रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज सभी लोग वीकर सेक्शंस की दुहाई देते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की दुहाई देते हैं। और आपको सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे संविधान ने जो राइट दिया है वीकर सेक्शंस को, शेड्यूल ट्राइब्स को, जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ 1954 एक्ट था, वो आज तक जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट नहीं था। साथियों, 370-35 से के टूटने के बाद ये प्रिवेंशन जो राइट है, जो हमारे वीकर सेक्शंस, वीकर सोसाइटीज़ को उनके राइट्स देता है, 1954 का ये एक्ट वो इम्प्लीमेंट हुआ। हमारे जो सफाई कर्मचारीज़ हैं, जो सफाई, जो वहाँ की सफाई व्यवस्था को देखते थे, उनको उनके अधिकार नहीं थे। जो सफाई कर्मचारीज़ का जो एक नेशनल कमीशन बना था, एक सफाई कर्मचारी का जो एक्ट बना था 1993 में, इसी आर्टिकल 370 और 35 रिमूव होने के बाद इसे वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है जो ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी है, जिसे हम पंचायती राज कहते हैं, जो महात्मा गांधी का सबसे बड़ा सपना था कि जो शासन है वो गांव से चले, जो सत्ता परिवर्तन है वो देश के सुदूर गांव से उसका परिवर्तन हो। तो ऐसे जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी को, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को जो चीज़ें स्ट्रेंथ करती थी, आर्टिकल संविधान का 73 एंड 74 जो अमेंडमेंट्स थी, वो जो अभी जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट नहीं थी। आर्टिकल 370 और 35 के रिमूव होने के बाद जो ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी थी उसे मजबूती बनी। आर्टिकल 73 एंड 74 को वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया। सबसे बड़ी बात ये है, ये देखने वाली है, जो जब 1947 का वो जो कत्लेआम इतिहास का सबसे जिसे आप काला दौर कह सकते हैं, जिसमें यदि आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो कहा जाता है कि 10 लाख लोगों के उस पार्टीशन में जान गई थी, लोग अपने परिवारों से बिछड़ गए थे। तो वहीं कुछ पाकिस्तान के जिन्हें POJ कहा जाता है, डिस्प्लेस्ड पर्सन थे, जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर जम्मू कश्मीर में आए थे 1947 में। उन तमाम फैमिलीज़ को जो वहाँ पे अपनी लाखों करोड़ों रुपए की जायदाद छोड़ के आए थे, इसी तरह कुछ छंब के विस्थापित थे वो भी आए थे, तो इन तमाम फैमिलीज़ को 5.5 लाख रुपए पर फैमिली एक आर्थिक सहायता इसी नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा दी गई। इसी सरकार द्वारा उनका ख्याल रखा गया। और आप यकीन मानिए, ये तो हुए POJ के, या जिसे आप कह सकते हैं छम रिफ्यूजीज़। इसके अलावा एक वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ थी, जिनकी लगभग 5,964 फैमिलीज़ थी। उनको उनके हकों से महरूम रखा गया था।
उनको उनके हक नहीं दिए गए थे, ऐसे लोगों को भी उनके हक दिए गए। उन्हें जम्मू कश्मीर में उनको जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स थे वो इम्प्लीमेंट किया गया, उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स दिए गए। और आज यदि हम एक आंकड़ों को देखें तो लगभग 47,12,000 डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स बांटे गए हैं, और इनमें लगभग 62,000 के करीब जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स हैं वो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ को दिए गए हैं। ये कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, एक छोटी बात नहीं है साथियों, एक छोटी बात नहीं है। लगभग 2,840 फैमिली जो वाल्मीकि समाज थे, वाल्मीकि वैसा समाज है जो जितनी भी जम्मू कश्मीर में सफाई व्यवस्था थी उसको ये समाज देखता था, समाज का ऐसा अंग जिसके बिना आप समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सोचिए, उसी समाज को जम्मू कश्मीर में यदि देखें तो उनके बच्चों को जम्मू कश्मीर में अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था नहीं थी, उनके बच्चे यदि पढ़ लिख भी जाएं तो जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी नहीं लग सकते थे, वो लेकिन काम करेंगे सफाई का, ऐसे लोगों को उनका हक मिला। और लगभग 800 के करीब गोरखा फैमिलीज थी जो वर्षों से जम्मू कश्मीर में रह रही हैं, उनको उनका हक मिला। यदि ये जो सो कॉल्ड सेकुलर्स हैं जो कहते हैं कि आर्टिकल 370 और 35 एक तोड़ को जम्मू कश्मीर का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, वो जाकर ज़्यादा इन परिवारों से पूछें कि जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया है या जम्मू कश्मीर को आबाद किया है। लेकिन पूछेंगे नहीं साहब कि इनकी दुकानदारी बंद हो चुकी है। अभी वही जो विलेजेस, वही जो गांव थे, जो बॉर्डर साइड जो विलेजेस थे, आर्टिकल 370 और 35 इम्प्लीमेंट होने के बाद उन्हीं गाँव के लोगों को रिजर्वेशन दी गई है। उन्हीं गांव के लोगों को लगभग 4% रिजर्वेशन दी गई है। सरकारी नौकरियों में जो सरकारी भर्ती होती है उनमें रिजर्वेशन दी गई है। 10% रिजर्वेशन वीकर सेक्शंस के लिए इम्प्लीमेंट की गई है। 4% रिजर्वेशन जो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स हैं उनके लिए दी गई है। लेकिन ये चीज़ें इन्हें दिखाई नहीं देंगी, ये इन्हें बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। और यही आर्टिकल 370 और 35 के बाद उसी जम्मू कश्मीर में डीडीसी के इलेक्शंस हुए, वीडीसी के इलेक्शन हुए, पावर्स का डिसेंट्रलाइज किया गया, लेकिन ये चीज़ें दिखाई नहीं देगी। और उसी आर्टिकल 370 और 35 के रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पे नकेल कसी गई। आज आतंकवाद की गतिविधियों में लगभग 90% कमी आई है। हार्डकोर से हार्डकोर मिलिटेंट्स या तो जेल की सलाखों के पीछे हैं या इनकाउंटर्स में मारे जा चुके हैं। आज यासीन मलिक, शब्बीर शाह जैसे लोग दिखाई नहीं देते। आपको बिट्टा कराटे जो इंटरव्यूज़ में कहते हैं, नेशनल मीडियाज़ में इंटरव्यूज़ में कहते थे कि हाँ हमने हत्याएं की हैं, लेकिन आज़ाद घूमते थे। उनकी पत्नियां यहाँ जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा में उच्च पोस्टों पे बैठी हुई थी, कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन इसी सरकार ने कार्रवाई की। आज उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया गया। आज लगभग ऐसे 6,000 सरकारी कर्मचारी हैं जो गवर्नमेंट में रहते हुए आतंकवाद को सपोर्ट करते थे, आज उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया गया है। आज इसी जम्मू कश्मीर में जो हवाला रैकेट था, हवाला के जरिए पैसे आता था, आंसिया इंदिराबी जैसी औरतें जो महिलाओं को वर्गलाती थी, जो बच्चों को वर्गलाती थी, जेल के सलाखों के पीछे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ये जो जितने भी सो कॉल्ड आतंकवादी, जितने भी सो कॉल्ड टेररिस्ट लोग हैं, इनके अपने बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और जम्मू कश्मीर का जो आम बच्चा है उसे सड़कों में लाते थे और उनसे पत्थरबाजी करवाते थे। आज आपको एक नहीं दिखाई देगा। आज आपको जुम्मे की नमाज के बाद कर्फ्यू नहीं लगाना पड़ता। आज पत्थरबाजी की घटनाएं वहाँ समाप्त हो गई हैं। आज जब मिलिटेंट्स, आतंकवादी, उग्रवादी मारे जाते हैं, उनके जनाजे में आपको भीड़ नहीं दिखाई देती। आज कश्मीर में चिरस्थायी शांति है। आज 15 अगस्त के दिन लाल चौक पूरा भारतीयता के रंग में रंगा होता है। आज साल का अंतिम दिन 31 दिसंबर धूमधाम से लाल चौक में मनाया जाता है। लोग जश्न करते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। कहीं कोई घटना नहीं होती। हाँ, छुटपुट घटनाएं हो जाती हैं, टारगेट किलिंग्स बीच बीच में हो जाती हैं, लेकिन उस पर भी काम किया जा रहा है। वो कहते हैं कि जब किसी चिराग ने बुझना होता है, जब दीपक ने बुझना होता है, तो अंतिम घड़ी में उसकी जो लो है बड़ी लप लपाती है, लट लटाती है। ये वही लो है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि विदेश की कंपनीज जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट कर रही हैं।
दुबई का एमर ग्रुप वहाँ सबसे बड़ा मॉल्स बना रहे हैं। आज कश्मीर में सिनेमा का युग लौट आया है। आज मल्टीप्लेक्सेस खुल चुके हैं, सिनेमा में मूवीज़ लग रही हैं, लोग अपनी मनपसंद पिक्चरें देखने जा रहे हैं। आज वही कश्मीर जिसके ऊपर ना जाने कश्मीर की कली कितनी अपने ज़माने की सुपरहिट फिल्में बन चुकी हैं, जिसमें गुल गुलशन बलफाम, कितने सीरियल्स बने हैं, वादी कश्मीर जिसे आप कह सकते हैं, कितनी बेमिसाल अमिताभ बच्चन की अपने ज़माने की हिट मूवी, कितनी मूवीज़ कश्मीर में बन चुके हैं। शम्मी कपूर जिनकी आप जो अक्सर अपनी आज इस दुनिया में नहीं अक्सर अपनी मूवीज़ के लिए श्रीनगर आते थे। ऋषिकेश मुखर्जी ने अपनी कई फिल्मों की शूटिंग श्रीनगर में की है। और वो कश्मीर जो एक ज़माने में एक फिल्म इंडस्ट्री का हब हुआ करता था, आज पुराने दिन लौट रहे हैं। तो साथियों, ये थे आज जम्मू कश्मीर सरकार ने भी अपनी फिल्म पॉलिसी रिवाइव की है। आज आपको स्टोन पेल्टिंग्स दिखाई नहीं देती, आज आपको हवाला मनी दिखाई नहीं देती, आज आपको जितने भी बहुत बड़े नाम हैं जो भारत में रहकर भारत के ही विरोध में बोलते थे, आज आपको जेल की सलाखों के पीछे दिखाई देते हैं। तो ये जो महबूबा मुफ्ती आए दिन चीखती हैं, चलाती हैं, उनका दर्द वाजिब है, क्योंकि उनकी दुकान अब समाप्त हो चुकी है। अब कांग्रेस के जो नेता कश्मीर में कुछ बोलते हैं, जम्मू में कुछ बोलते हैं, दिल्ली में कुछ बोलते हैं, अब लोगों का आई वॉश नहीं कर पा रहे। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, अब उनका तो अपना सिस्टम ही खतरे में आ चुका है। उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता एक के बाद एक नेता, उन्हें भी हकीकत अब समझ आ रही है, उनका दल छोड़ते जा रहे हैं। तो बहरहाल इन नेताओं को भी ये चाहिए, वो कहते हैं बीती ताही बसार दे आगे की सुध ले। अब इन्हें देखना चाहिए अब जम्मू कश्मीर वो जम्मू कश्मीर नहीं है जिस जम्मू कश्मीर पे ये शासन किया करते थे। अभी ये जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर है। जो जम्मू कश्मीर इस देश के युवाओं का प्रदेश है। ये जम्मू कश्मीर उन लोगों का देश है जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर को अपनी खून से सींचा है। ये जम्मू कश्मीर उन कश्मीरी पंडितों का देश है जो 1990 में उस कश्मीर से माइग्रेट हो गए। लगभग 1 लाख फैमिलीज सोचिए अपना घर बार छोड़ के आई थी। आज उसी जम्मू कश्मीर को धारा 370-35 के हटने के बाद उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है, उनके जॉब्स को प्रोटेक्ट किया गया है, उनके एजुकेशन को प्रोटेक्ट किया गया। तो बहरहाल साहब, ये था एक थोड़ा सा लेखा जोखा जो मैं आप सब लोगों को देना चाहता था। यदि आप डिटेल्स में जम्मू कश्मीर के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हाल ही में मैंने एक किताब लिखी है। उस किताब का मैंने नाम रखा है हाउ मोदी एंड शाह चेंज जम्मू एंड कश्मीर। ये किताब आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ब्लू रोज पब्लिशर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। और इस किताब को बड़े ही नॉमिनल चार्जेस में ये किताब उपलब्ध है। और इस किताब में आपको पूरा खाका मिलेगा। मैंने पूरा डिटेल्ड में एक एनालाइज किया और अब इसका मैं एक सेकंड वर्शन भी बड़ी जल्दी लेके आऊँगा। यदि आप में से कुछ लोग ज़्यादा इसके बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो आप मेरी इस किताब को जाके अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। तो बहरहाल साथियों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके बताएं कि मैं आपके सुजेशंस को वेलकम करूंगा। और दूसरा ये है कि मैं जाते जाते अक्सर अपने वीडियो के अंत में ये कहता हूँ, बिना किसी ग्राफिक्स के बिल्कुल साफ शब्दों में कहता हूँ कि मेरे इस चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि अब हमारी नोटिफिकेशन आपके तक पहुँचती रहे। क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब से हमें ताकत मिलती है, मुझे ताकत मिलती है। हम किसी और वीडियो में अपनी पूरी रिसर्च के साथ आपके सामने आते हैं और चाहते हैं कि आज आपको इस भाग दौड़ की भरी ज़िंदगी में यहाँ हर चीज़ को एक अलग तरीके से परोसा जाता है। आपको तथ्यों और बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपके समक्ष चीज़ें रखी जाएं। उम्मीद है कि आप मेरी इन बातों पे गौर करेंगे और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ से आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।